ये 14 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट है जिसमें बाकायदा ये बताया गया है कि कनाडा के अंदर इंडिया ने किस तरह से दहशतगर्दी की। ये बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद होगी कि जिसमें ये वाज़ेह होगा कि इंडिया किस तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन आपको इस बारे में सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त होगी कि जब दुरेव राठे जैसा शख्स उसके अंदर का हिंदू तवा जागता है और वो पाकिस्तान को इस सारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहरा देता है। दुरेव ने वो कौन सी 12 जगहों पर झूठ बोले, आज की तहलका अंगेज रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुरेव राठी जो अपने आप को एक सेकुलर करार देता है और अपने आप को एक सहाफ़ी करार देते हुए एक मालूमाती रिपोर्ट्स का दावा करता है, लेकिन दुरेव राठी की इन दिनों में आने वाली रिपोर्ट जो कि आज शाया हुई है और जो उसने वीलॉग किया है, उसमें उसने मुकम्मल तौर पर हिंदू तवा यानी कि बीजेपी का मौक़िफ़ वाज़े किया है। अपनी 21 मिनट और 57 सेकंड की वीडियो के अंदर दुरेव ने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की गली गली के अंदर दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान की एक एक जगह पर इस वक्त भूख और अफलास का ये आलम है कि हर जगह पर लूट मार मची हुई है। यानी कि दर हकीकत वही बातें कि जो कि हिंदू तवा या बीजेपी कहती है वही दुरेव ने कही है। आइए उसके इन 12 सवालात का बड़े ही आराम से जवाब देते हैं। अपनी वीडियो के आखिर में यानी कि 21वें मिनट के अंदर वो इस बात को कहते हैं और पाकिस्तान की 2 सेलिब्रिटी यानी कि फवाद खान और मायरा खान से ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर ऐलान जंग करना शुरू कर दीजिए। दर हकीकत अब वो एक पाकिस्तान के अंदर बगावत पैदा करने की बात करते हैं। इस प्रोग्राम की मैं आखिर से ज़रा सा शुरू कर रहा हूं ताकि आपको बातें वाज़े होना शुरू हो जाएं। उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ में पाकिस्तान के 20वें मिनट के अंदर यानी अपनी वीडियो के इख्तिताम से 1 मिनट पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में मज़हब को दाखिल कर दिया गया है। हैरतअंगेज़ तौर पर अगर वो आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स को उठा के देखिए तो इस वक्त इंडिया के अंदर हर मामले के अंदर मज़हब को शामिल कर दिया गया है। इंडिया की केरला की कांग्रेस के रहनुमा इस बात को वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर तमाम मसाइल का हल सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर मौजूद है और वो है गौ माता का पेशाब यानी कि गाय का पेशाब और दूसरा उसका गोबर। अगर आपको दुरेव को ही अगर अपनी वीडियोस याद ना हो कि जिसमें वो गौ माता के मुतालिक बताते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके से मजहब को डाला गया है तो शायद उनकी आंखें खुल जाती। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस जंग को जीता है उसमें वाज़े तौर पर महारत, तजर्बा और साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जबकि इंडिया ने अगर किसी चीज़ पर डिपेंड किया तो उन्होंने गौ माता के पेशाब और गोबर पर किया। तो अगर अपनी वीडियो के इख्तिताम पर जो जुमला उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया वही अगर इंडिया के लिए कहते तो बहुत अच्छा होता और अपनी बात से वो मुकरते नहीं। अब आइए इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर चलते हैं। अपने प्रोग्राम के इब्तदा में दुरेव राठी ये बताने की कोशिश करते हैं बिल्कुल इब्तदा के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अगर जो कुछ भी मामलात हुए हैं उसकी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सब दहशतगर्दी हो रही है और ये जितने भी वाक़या जो पहलगाम के अंदर हुआ वो पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी की वजह से हुआ। अब ज़रा सा मुझे ये बताइए कि इस पूरी वीडियो के अंदर दुरेव उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया की बीजेपी पहलगाम के शवाहिद देने की बजाय ये कहना शुरू कर देती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, बिल्कुल दुरेव ने भी यही रास्ता अपनाया। मुझे हैरत हुई कि दुरेव जैसा शख्स के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकुलर और अपने आप को एक रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट करार देता है, अपनी वीडियो को बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करे, उसमें उसने पहलगाम का कोई शवाहिद नहीं दिए। अपनी रिपोर्ट के इब्तदा के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम के बारे में बताने की बजाय ये बताता रहा कि माजी के अंदर पाकिस्तान में क्या होता रहा है।
इस वीडियो का जब दूसरा हिस्सा शुरू होता है तो वो एक मजलूमियत की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया और वहाँ पर दो लोगों को दो बच्चे जो हैं वो जहाँ बाग हो गए। अब वो ये बताने से बिल्कुल कासिर रहता है कि इंडिया ने जो यहाँ हमले किए वहाँ पर 12 बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान के अंदर, वो ये बताने से कासिर रहता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान इंडिया ने जिन 9 मकामात पर हमले किए वो दहशतगर्दी के मराकज़ थे। हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी मालूमात का फुकदान ये कि वो मुरीद के पे जहां पर हमला हुआ, जहां पर डिस्पेंसरी मौजूद थी, जहां पर किसी जमाने में जमातुद दावा का मरकज होता था, उसे आज भी वो जमातुद दावा का मरकज करार देते हुए मिलिटेंट पे अटैक करार देता है, जबकि वहां मरने वाली 2 खवातीन का वो जिक्र तक नहीं करता। हैरत अंगेज तौर पर दुरेव अपनी वीडियो में हर जगह ये साबित करता है कि जनाब ये तो यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी के मराकज थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जहां पर बहावलपुर के अंदर ये अटैक हुआ वहां पर मरने वाले 4 बच्चों का वो जिक्र नहीं करता है। इस पूरी वीडियो में आगे चलकर वो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने बिल्कुल सही जगह पर हमला किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही जगह पर अटैक था तो ये बता तो देते कि पहलगाम ने हमले की वजूहात क्या थी और पहलगाम ने हमला करने वाले को आखिर अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके और ना ही उसमें किसी साजिश का उनसर क्यों नहीं बता सके। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब इस अपनी प्रोग्राम के 10वें मिनट के अंदर ये कहते हैं कि FATF के पास FATF में जो मामला पाकिस्तान के साथ हुआ और जो पाकिस्तान पर पाबंदी लगी थी वो भी दहशतगर्दी की वजह से ही थी। लेकिन वो ये बताने से कासिर रहते हैं कि जब कनाडा के अंदर और अमेरिका गवर्नमेंट इस बात का कहती है कि इंडिया की तरफ से अमेरिकन को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, तो उसके जो अखबारी शवाहिद हैं उसका जवाब देने से बिल्कुल कासिर नजर आते हैं। दुरेव कि ये पूरी वीडियो इस बात को जाहिर करती है कि आप चाहे जितने ही अपने आप को सेकुलर करार दे दें, लेकिन बीजेपी और हिंदुत्व का व्यूअर कैश करने के लिए आप किसी हद तक भी गिर सकते हैं। यानी कि आप जिस सतह तक गिरना चाहें वहां तक गिर सकते हैं। यहां पर आकर वो हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक वाकया पेश आया था और वो वाकया पेश आया था रमजानुल मुबारक के अंदर, जब कराची शहर के अंदर राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मची थी। वो इस वाकये को करार ये देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भूख और अफलास का ये हाल है कि लोग राशन के लिए मर रहे हैं। वो ये बात बताने से कासिर रहते हैं कि इंडिया के अंदर इन भगदड़ों के अंदर कितने लोग मर चुके हैं। और वो यहां से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त भूख और अफलास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो अपनी फ्रांस वाली वीडियो बेचने के लिए कहते हैं अब यहाँ फ्रांस वाला इनकलाब आने वाला है और आप मेरी फ्रांस वाली वीडियो ये देखिए। अब मैं आपको कुछ हकाइक और कुछ वाकया बताता हूँ। दर हकीकत दुरेव राठी जो कि अपने प्रोग्राम्स करता है, वो दर हकीकत अपनी व्यूवरशिप्स को गेन करने के लिए किसी भी सतह तक जा सकता है। उसने अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान के लोग ये वीडियो देखिए, लेकिन दर हकीकत उसने ये पूरी वीडियो अपने बीजेपी के लोगों को खुश करने के लिए की है ताकि उसकी व्यूवरशिप्स में इजाफा हो सके। इस वक्त इंडिया के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला कहना और हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ही शायद मकबूलियत की आला दर्जे पर फायज है। इसीलिए दुरेव ने इसी बात की कोशिश की। दूसरी तरफ इसी का ही एक पार्टनर गौरव है और गौरव इस बात तो कहता है कि तुर्की का बाइकॉट कर दिया जाए, अजरबैजान को गालियां वो देना शुरू कर देता है और तुर्की का बाइकॉट इसलिए करार देता है कि जनाब तुर्की ने पाकिस्तान को शायद ड्रोन्स दिए थे या तुर्की पाकिस्तान की हिमायत में खड़ा हुआ। अजरबैजान के लिए भी वो इसी तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आपको इस वक्त अगर आप बरखादत से लेकर गौरव और गौरव से लेकर आप दुरेव तक की तमाम को अगर आप वीडियोस को गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से किस सतह तक नीचे गिरे हुए हैं। वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले दुरेव, पाकिस्तान के अंदर होने वाले गुज़िश्ता सिर्फ चंद माह के अंदर होने वाले हमलों का जिक्र ज़रूर करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर हमले किस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन वो इस बात को बताने से कासिर रहते हैं कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से इंडिया की फाइनेंस से हो रही है। इस बात में कोई शर्म और कोई झिझक नहीं है कि TTP हो या बलूचिस्तान के अंदर होने वाले मामलात हों, उसके पीछे किस तरीके से इंडियन सरमायाकारी मौजूद है और पाकिस्तान ने इसके तमाम शवाहिद भी सामने रखे हुए हैं। एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त के पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक आज़ादाना सहाफ़त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर इस बात की ज़रूरत है और इंडिया के अंदर खुसूसी तौर पर यह ज़रूरत है कि सच को बताया जा सके और आवाम के चेहरों से के सामने जो एक पर्दा डाला हुआ है उस पर्दे को इंडिया के अंदर से हटाकर ये बताया जाए कि दर हकीकत आपको पहलगाम के जो हमलावर थे उनको पकड़ना था, पहलगाम के हवाले से आपको तफ्तीश करनी थी, उसकी बजाय आप पाकिस्तान को ही
अगर दहशतगर्दी के ज़मरे में करार दे रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक मुश्किल पैदा करेगा। अफसोस की बात यह कि दुरेव जैसे लोग भी इस वक्त अपनी वीडियो को फ़रोख्त करने के लिए अपनी निचली सतह तक गिर सकते हैं और इसके वाज़े शवाहिद आपके सामने मौजूद हैं। आप इस पूरी वीडियो को अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें आपको मौजूदा हालात के लिए कोई शवाहिद नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और अपने हिंदू तवा के नज़रिए की हिमायत नज़र आएगी। ऐसे में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुरेव का बाइकॉट कीजिए। जिस तरीके से उसने वहाँ पर ये बाइकॉट का कहा हुआ है, इसी तरीके से आप भी बाइकॉट कीजिए।